नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम यहाँ पर आप लोगों को होम साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम आप लोगों को होम साइंस के प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अभी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। जितने भी ये क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण बताया जाता है अलग से, उसे भी आप लोग कॉपी में नोट कर सके। ठीक है, और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छे से करिए और आप एग्जाम में अपना 100% दीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सफल होंगे तो उसमें हमारी भी सफलता होगी। आप पढ़ रहे हैं, हमारा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ाना। ठीक है, अगर आप सफल होंगे तो हमारी मेहनत सफल है कि हाँ हमने पढ़ाया और हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सफल हुए। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो हमने कल प्रैक्टिस सेट किया था उसके आगे का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, क्लास्ट्रीडियम बार्टियोलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है। ऑप्शन ए, निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषता डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों। ऑप्शन बी है, अधबके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। ऑप्शन सी है, दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। या फिर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 160 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषता डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है। ऑप्शन ए, विकिरण। ऑप्शन बी, शुष्कीकरण। ऑप्शन सी, धुएं द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, निसंक्रमणीकरण। क्वेश्चन नंबर 161 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो क्या है? निसंक्रमणीकरण है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन है। ऑप्शन ए, कांच। ऑप्शन बी, धातु। ऑप्शन सी, कागज। या फिर ऑप्शन डी, प्लास्टिक। तो क्वेश्चन नंबर 162 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वो क्या है? वो प्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। दूसरा है, भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 163 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये हमारा दूसरा टॉपिक शुरू हो गया है। कौन सा? ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन ए, सुक्रोज। ऑप्शन बी, माड़। ऑप्शन सी, ग्लूकोज। या फिर ऑप्शन डी, सेल्यूलोज। तो यहाँ पर तो आप आंसर आपको दिख ही रहा होगा, तो बताने की जरूरत ही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। जो कार्बोज है उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। फिर जो मोनोसैकेराइड है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और जो डाइसैकेराइड है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन सा? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, फिर जो पॉलीसैकेराइड है उसके 4 भाग हैं, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज, फिर स्टार्च, उसके बाद पैक्टिन। ठीक है, तो आपको ये पूरा याद करना है। आप लोग ये चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, याद रखना कार्बोज को 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड सैकेराइड। फिर मोनोसैकेराइड के भी 3 भाग हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। उसके बाद डाइसैकेराइड के 3 भाग हैं, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। फिर पॉलीसैकेराइड के 4 भाग हैं, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज तथा हेमीसेल्यूलोज, स्टार्च और पैक्टिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। ऑप्शन ए, फेफड़े एवं अमाशय। ऑप्शन बी, यकृत एवं मांसपेशियां। ऑप्शन सी, अमाशय एवं मांसपेशियां। ऑप्शन डी, छोटी आंत एवं यकृत। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? यकृत एवं मांसपेशियां। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन ए, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन। ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन का विघटन। ऑप्शन सी, ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन। या फिर ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल तथा वसा का निर्माण। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्लूकोज का पाइरुविक अम्ल में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित
होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऑप्शन सी है फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, या फिर ऑप्शन डी गैलेक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज से निर्मित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? ऑप्शन ए कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी बहुत कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन सी उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, या फिर ऑप्शन डी ट्राइग्लिसराइड। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर डेट भी दी हुई है और किस ईयर में आए हुए हैं वो दिया हुआ है कि किस ईयर में आए हैं और कौन से एग्जाम में आए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था है? ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी ग्लाइकोजेन, ऑप्शन सी ग्लैक्टोज, या फिर ऑप्शन डी ग्लूकागोन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वो क्या है? ग्लाइकोजेन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है? ऑप्शन ए पॉलीसैकेराइड, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ऑप्शन सी हेमी सेल्यूलोज, या फिर ऑप्शन डी मोनोसैकेराइड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वो क्या है? मोनोसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी फास्फेटेज, ऑप्शन सी फास्फोराइलेज, या फिर ऑप्शन डी काइनेसिस। ये देखिए आपका टीजीटी पीजीटी में भी आया है और फिर यूजीसी नेट एग्जाम में भी आया है, ठीक। यानी कि ये क्वेश्चन 3 बार आया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो क्या है? एमाइलेज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? कौन सा सही सुमेलित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई भी हमारा सही सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ग्लाइकोप्रोटीन डॉट डॉट कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है? ऑप्शन ए है 1 से 70%, ऑप्शन बी 1 से 80%, ऑप्शन सी है 1 से 90%, या फिर ऑप्शन डी 1 से 100%। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? बी सही हो जाएगा, क्या है? 1 से 80%। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, माइकोपॉलीसैकेराइड डॉट डॉट के साथ संयोजन में प्रोटीओग्लाइकन्स के रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, या फिर ऑप्शन डी जल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स की अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी मोटापा, ऑप्शन सी एनीमिया, या फिर ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? मोटापा होता है ज़्यादा खाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है, कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाना है। दूसरा है, इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर को घटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया की प्रक्रिया का सही क्रम दीजिए। ऑप्शन ए पहला है इराथ्रोडेक्स्ट्रिन, दूसरा है आइसोमाल्टोस, तीसरा वाइल्ड स्टार्च, चौथा एक्रोडेक्स्ट्रिन, और फिर पांचवा है साल्यूबल स्टार्च। तो आपको यहाँ पर सही क्रम बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। बी सही हो जाएगा, यानी कि पहला आएगा वाइल्ड स्टार, यानी कि पहला, तीसरा, उसके बाद पांचवा आएगा, फिर ठीक है, फिर आएगा पहला, उसके बाद चौथा, और फिर लास्ट में दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कार्बोज का कार्य है? ऑप्शन ए प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन सी हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर
ए सही हो जाएगा। प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। अगला क्वेश्चन है, प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज या फिर ऑप्शन डी सुक्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रक्टोज को हम क्या कहते हैं, इसे फलों की शर्करा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा को लगभग डॉट डॉट ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 40% या फिर ऑप्शन डी 60%। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितना? 60% ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोज चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरणों को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ये नीचे कूट दिए हुए हैं, इस तरह से आपको इसका सही क्रम बताना है। ये भी जो है क्या है, 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, एक 2017 में, उसके बाद पहले 15 में आया था, फिर 17 में यूजीसी नेट एग्जाम का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, एक नवजात द्वारा आसानी से पाचित होने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी फ्रक्टोज या फिर ऑप्शन डी सुक्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये क्या है? ये लैक्टोज है। ठीक है, क्या है? लैक्टोज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट पेरियंटल रक्त ग्लूकोज प्रतिक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण डॉट डॉट अधिसूचक कहलाता है। ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी दुग्ध या फिर ऑप्शन डी ग्लाइसेमिक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या है? ग्लाइसेमिक अधिसूचक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉट डॉट घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज या फिर ऑप्शन डी डेक्सट्रोज। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सुक्रोज घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पौधों का प्रमुख भंडारण पॉलीसेकेराइड है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी शक्कर, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑप्शन डी वसा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? स्टार्च है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न प्रतिक्रियाओं को सही क्रम में लगाएं जिस तरह से ये साइट्रिक अम्ल चक्र में उत्पन्न होती हैं। पहला ऑक्सीग्लूट्रेट, दूसरा है सक्सिनाइल कोए, तीसरा है सिट्रेट और फिर आइसोट्रेट। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोजनेसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। पहला यूडीपी ग्लूकोज, दूसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, तीसरा है ग्लूकोज और फिर चौथा है ग्लूकोज या फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टार्च निम्न है। ऑप्शन ए मोनोसेकेराइड, ऑप्शन ए डाइसेकेराइड, ऑप्शन सी पॉलीसेकेराइड या फिर ऑप्शन डी मोम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टार्च क्या है? ये पॉलीसेकेराइड है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र स्रोत है। ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोज और या फिर ऑप्शन डी खनिज लवण। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भोजन में ऊर्जा का सबसे शांत स्रोत क्या है? कार्बोज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पाई जाने वाली ऊर्जा है। ऑप्शन ए 4 कैलोरी, ऑप्शन बी 9 कैलोरी, ऑप्शन सी 6 कैलोरी या फिर ऑप्शन डी 20 कैलोरी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, कितनी? 4 कैलोरी। और 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी पाई जाती है। ठीक है, याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम में 4 कैलोरी और जब वसा की बात करें तो 1 ग्राम में 9 कैलोरी। ठीक है, चलिए अगला है,
शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में। ऑप्शन ए विकारी खाद्य, ऑप्शन बी अर्ध विकारी खाद्य, ऑप्शन सी गैर विकारी खाद्य, ऑप्शन डी सुविधाजनक विकारी खाद्य। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है? गैर विकारी खाद्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी खनिज। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्राउन किसका अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ऑप्शन बी कसैलापन और खनिज, ऑप्शन सी है बी ग्रुप विटामिन और कसैलापन, ऑप्शन डी है बी ग्रुप विटामिन और प्रोटीन। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा ऑप्शन कौन सा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन ए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन बी 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या फिर ऑप्शन डी 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ग्लैक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, या फिर ऑप्शन डी लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्लूकोज जो है सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है। ऑप्शन ए 4 कैलोरी, ऑप्शन बी 5 कैलोरी, ऑप्शन सी 7 कैलोरी, या फिर ऑप्शन डी 9 कैलोरी। तो अभी हमने बताया था आपको कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी देता है। ठीक है, कितनी? 4 कैलोरी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खमीरीकरण बढ़ाती है। ऑप्शन ए पाचनशीलता, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी कैल्शियम, या फिर ऑप्शन डी कुल प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खमीरीकरण पाचनशीलता बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर सूची का मिलान करना है। ठीक है, क्या करना है यहाँ पर आपको? सूची का मिलान करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, सूची 1 में दिए गए परीक्षणों को सूची 2 में दिए गए उनके रासायनिक यौगिकों से मिलाइए। ठीक है, पहला क्या है? निहाइडन परीक्षण, और दूसरा 2,6 डाइक्लोरोफिनॉल इनोडोफिनॉल परीक्षण, और इधर क्या है? गाजर और रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पे हमारा कौन सा? यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आधा ही है शायद, आधा उसका टाइप नहीं हो पाया है, उसके लिए सॉरी। चलिए इसे कल वाली क्लास में देख लेंगे। ठीक है, कल वाली क्लास में इसे करा देंगे। चलिए आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। देखने की एक क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़िए और नोट करते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।